आगे बढ़ते हैं कि क्या रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकते। ये वो सवाल है जिसे पूछना कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़े खतरे के बीच बहुत जरूरी हो गया है। एबीपी न्यूज इसे लेकर लगातार कैंपेन चला रहा है। डर यह है कि राजनीतिक दलों की रैलियों में जुट रही ये भीड़ कहीं कोरोना के नए विस्फोट की वजह न बन जाए। जय जय श्री राम। साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। मैं लड़की हूँ। जय श्री राम। ऐसे नाजुक समय में जबकि कोरोना महामारी ने फिर से सिर उठा लिया है, ये महामारी ओमिक्रॉन के नए अवतार में दस्तक दे चुकी है। यूपी में चुनावी रैलियों और चुनावी कार्यक्रमों में उमड़ रही ये भारी भीड़ और उसमें टूटते नियम पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में 2 बड़ी रैलियां हुई। कासगंज और उरई में उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। वहीं झांसी में प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर कांग्रेस ने लड़कियों के लिए मणिकर्णिका मैराथन करवाए। रविवार के इन तीनों बड़े आयोजनों में एक बात कॉमन रही और वो ये कि भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मोदी जी ने ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की। हाँ, उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। रैली बंद करना या रैली चलाने का ऑर्डर निकालने का अख्तियार किसको है? सरकार को। तो कोरोना के खतरे के बीच चुनावी रैलियों को रोकने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने मन की बात कार्यक्रम में इस महामारी को लेकर लोगों को सचेत करते हुए सुने गए। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या खुद बीजेपी इस खतरे को लेकर सावधानी बरत रही है? जमीनी हकीकत क्या है, इसकी ये 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इस मौके पर हजारों छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ गई। तो शाम को गाजियाबाद में सीएम योगी ने रोड शो किया, जिसमें उमड़ी भीड़ भी कोरोना के खतरों से बेपरवाह दिखी। लेकिन सिर्फ योगी ही नहीं, पत्नी के कोरोना की चपेट में आने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। ये आलम तब है जबकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। अब तक 422 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने की होड़ सी मची है, लेकिन दिन में हजारों लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियां करने के बाद रात को कर्फ्यू लगा देने का क्या औचित्य है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विपक्ष कह रहा है सरकार के रवैये में ही गड़बड़ी है। नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में रैलियां होंगी, ठेलम ठेल रैलियां होंगी और खुद प्रधानमंत्री जी रैलियों को एड्रेस कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो क्या ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट से, कोविड के इस वेरिएंट से आपका एक कोई डील हो गया है कि ये दिन में आपको फ्री पास देता है और रात को अटैक करेगा? जैसा खतरा बनेगा उसके हिसाब से निर्णय होगा। अभी जो साइंटिस्ट और डॉक्टर की सलाह है उसी को लेकर नाइट में अभी कहा गया है कि उसमें थोड़ा ध्यान रखें। इसको रैली से, इसको सरकारी कार्यक्रम से, इसको देखना ये सही नहीं।
तो सरकार स्थितियों को कब समझेगी, विशेषज्ञों से राय कब लेगी, ये तो वही जाने। लेकिन आपका चैनल एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चुनावी रैलियों को रोकने को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है। इलेक्शन रैलियों पर कब सोचेगा देश? क्या रैलियों में जान जोखिम में डालना जरूरी है? बंद करो रैली ताकि बच जाए जान। एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर होता भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस पर राज्यपाल की मंजूरी की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी बना हुआ है, क्या यूपी में चुनावी रैलियों पर लगेगी रोक? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।